Hey guys, hello and welcome to the V block of Arya College. So here I am Shailesh Kapoor with another video book of engineering physics. तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ मटेरियल साइंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ये टॉपिक्स जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट साइंस, देन बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। बॉन्डिंग इन सॉलिड में अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन एनर्जी बैंड इन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है कि एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर हमें करना है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स का मेन पार्ट है, दैट इज सेमीकंडक्टर। उसमें हम लोगों को देखना है सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं। जैसा आप लोग पहले ही क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। इन दोनों की हमें कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में। इन द फाइनल इज हॉल इफेक्ट एंड हॉल कोफिशिएंट। आज के हमारे टॉपिक जो कि इस वीडियो बुक में हम लोग देखेंगे वो ये है। इस पूरी वीडियो बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, जो कि हमारे पास में ये टाइप्स आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हम लोग पहले भी क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या होती है, एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होता है, यही सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी आपको। फिर बॉन्डिंग्स के साथ में म्यूचुअल इंट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का एक दूसरे के साथ में, ये सब हमें देखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इस पूरे चैप्टर के अंदर सेमीकंडक्टर हमारा मेन पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास में बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, दैट इज बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड एक्चुअली हमारे पास में 5 टाइप के हैं। हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप के हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके अलावा ये हमारे पास में 3 अलग टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं, जैसे मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल बॉन्ड। ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो बुक में इनके बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे। और तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज लाइक 2 तरह के एटम्स, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इन 2 एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, जिनकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये 2 अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है, जिनको आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। आयनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl का, जो कि हम लोग क्लास 11, 12 अलग अलग जगह पर पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर उसी चीज को एक बार और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। NaCl में जैसे कि हम लोग जानते हैं Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो Na का एटम, जिसमें हमारे पास में कुछ एनर्जी बैंड्स मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो फिल अप होते हैं, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड लास्ट वन इज 3s1। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो Na सोडियम अपने आप में मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता, मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन कर लेता। रीजन कि ये इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन होता। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो अनस्टेबल होता है। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के एनर्जी बैंड्स यहाँ कुछ इस तरह से शो किए हुए मैंने। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, उनके हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड लास्ट इज 3p5। यहां पर अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अनपेयर्ड होते हैं। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो क्लोरीन का एटम भी हमारे पास में स्टेबल हो जाता, क्योंकि क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन शो करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसी तरीके से आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए जब Na और Cl में एड ऑन होते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके Cl में आ जाता है। मीन्स कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो Na यहां पर डोनर होता है और Cl एक्सेप्टर होता है। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हो जाता है और ये NaCl का स्टेबल कॉन्फिगरेशन शो करता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आयनिक बॉन्ड्स से बनने वाले क्रिस्टल की जो एनर्जीज होती है, जिसको हम कोहेसिव एनर्जीज बोलेंगे, बहुत ज्यादा होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड्स। इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी लोअर होती है।
आयनिक बॉन्ड्स की थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोअर होती है एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेचर में डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए आप क्लास 12th मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काम में ले सकते हैं चैप्टर को, हालांकि अपने पास में अभी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। और अनदर वन इज, ये क्रिस्टल ब्रिटल होते हैं नेचर में, हार्ड होने के साथ में ब्रिटल होते हैं, मतलब कि अगर आप इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हिट करें या इसको फोर्स लगाए तो ये चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड फाइनली इज, ये यूवी लाइट्स की फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंट बिहेव करती है। मींस कि ये फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन। एंड द लास्ट वन इज, ये यूवी लाइट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंट बिहेव करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंट का मतलब कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लाइट वेव्स इसमें से आर पार निकल जाती है, इसमें से ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होने की वजह से पास हो जाती है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की। कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसे कि अभी आपने आयनिक बॉन्डिंग में देखा कि आयनिक बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, या एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर जैसे अभी हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की, आयनिक बॉन्डिंग्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती थी। आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती थी, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो भी दोनों, अगर अलग अलग एटम्स की बात करें तो दोनों एटम्स के एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम्स यूज करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्लोरीन के 2 एटम्स लिए हैं और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अगर देखा जाए तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटरमोस्ट सेल्स को काम में ले रहा हूं। ये इसमें आउटरमोस्ट सेल है जिसमें हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में अगर शेयर हो जाए तो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे दोनों के, और जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए यूजफुल होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अनपेयर्ड है। इन दोनों की शेयरिंग होने पर कुछ इस तरह से हमारे पास में शेयरिंग नजर आएगी, और शेयरिंग होने पर ये दोनों मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे और Cl2 एटम हमारे पास में प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनकी कोहेसिव एनर्जीज हाई होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयनिक बॉन्ड में कोहेसिव एनर्जीज हाई होती थी। ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उन रेडिएशंस के लिए जो कि हमारे पास में लॉन्गर वेवलेंथ की हो, जिनकी वेवलेंथ बड़ी हो साइज में, उन वेवलेंथ्स के लिए या उन लाइट वेव्स के लिए ये ट्रांसपेरेंट बिहेव करते हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये वेरी करती है इसके लिए, जो कि बहुत अलग अलग एटम्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह से बिहेव करती है। जैसे अगर बात करें कार्बन के लिए तो कार्बन में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलती है कुछ, जैसे कि डायमंड है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करता। बाकी कार्बन की अगर बात करें तो सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, और ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात करें या एटम्स की बात करें तो कंडक्टिविटी डिफरेंट या वेरी करती है उसकी। ये डायमैग्नेटिक नेचर में ये भी हमारे पास में डायमैग्नेटिक होते हैं। अगेन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करनी हो या पढ़ना हो तो क्लास 12 की बुक को मैं रेफर करूंगा। अदरवाइज कुछ टाइम में आपको एक और वीडियो बुक दूंगा जिसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली हम अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल के अंदर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दूसरे एटम, मेटल के जो दूसरे एटम होंगे उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरे टाइप के बॉन्डिंग है दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली किसी भी मेटल में मिलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बॉन्ड होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ दूसरे एटम के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके बीच में एक
पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होती है। तो अगर आपने डेफिनेशन नोट कर ली है तो इसके बाद में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं नेचर में ये बॉन्ड्स, जैसा भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ये, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के होते हैं। वीकर होते हैं एज कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड्स। जैसा आप लोग जानते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो थर्मल कंडक्टर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी अनदर प्रॉपर्टी होगी ये इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद भी इनके थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों हाई होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड उन तरह के एटम्स के बीच में होता है जिसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम हो, और ये हाइड्रोजन एटम्स अपने नियर बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का, जिसमें आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ में दो एटम हाइड्रोजन के बॉन्ड रहते हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह से अगर हमारे पास में और भी मॉलिक्यूल्स हो कि हाइड्रोजन अपने नियर बाय ऑक्सीजन के एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। दैट इज, ये जो रेड कलर का आपको यहाँ पर एरो नजर आ रहा है, ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हालांकि ये वीकर होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी वजह से ही हमारे पास में इनके मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज वॉन डेर वाल बॉन्ड्स। वॉन डेर वाल बॉन्ड्स बेसिकली हमारे पास में कुछ ऐसे सॉलिड्स या क्रिस्टल्स के बीच में होते हैं जिनमें किसी भी तरह से मेटालिक, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। ये वीकर होते हैं नेचर में, इस वजह से ये शॉर्ट रेंज के लिए अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, हालांकि वीक होने की वजह से इजीली ब्रेक हो सकते हैं। इन फोर्सेस को बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस। वॉन डेर वाल फोर्सेस बेसिकली इनर्ट गैसेस या गैसेस में मिलते हैं, जहां पर हमारे पास में कुछ डाइपोल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग डेफिनेशन या इस डिटेल को लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वॉन डेर वाल फोर्सेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एटम लिया है जिसके आउटरमोस्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से इसी का दूसरा एटम अगर यूज करें तो उसमें भी हमारे पास में सेम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो डायग्राम का आधा हिस्सा राइट साइड में अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। सेम यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसकी वजह से यहां पर हमारे पास में कुछ डाइपोल फॉर्म हो जाते हैं, कुछ इस तरह से नजर आएंगे। एक डाइपोल ये बनेगा और अनदर डाइपोल इज दिस। तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वॉन डेर वाल बॉन्ड्स फॉर्म होती है। वॉन डेर वाल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है। यहाँ पर डाइपोल्स फॉर्म होने की वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। एंड द लास्ट इज वॉन डेर वाल फोर्सेस बेसिकली इनर्ट गैसेस के बीच में, जैसे सॉलिड ऑर्गन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन है। तो इसी के साथ में आज की हमारी वीडियो बुक ओवर होती है।